यस, क्या चाहिए आपको? प्रिया जी घर पे हैं? नहीं, वो तो घर पे नहीं है, पड़ोस में गई है, बस आती होंगी। आप बैठिए ना, ठीक बैठिए। है, मैं उनका वेट करती हूँ। आप कौन? प्रिया के पति? नहीं, मैं तो यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? थॉमस एंड थॉमस कंपनी का नाम सुना? हाँ, सुना। मैं वहाँ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, अकेला ही हूँ, इसीलिए यहाँ रहता हूँ। वैसा जुहू में मेरा बड़ा फ्लैट है। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे बॉम्बे में मैं भी अकेली ही रहती हूँ। अकेली? क्या करती है आप? मैं सीरियल्स में एक्टिंग करती हूँ। अच्छा, मैं भी कॉलेज के दिनों में नाटक में मेन लीड करता था। अच्छा। एक दिन मैं शो में लेट पहुंचा, इसलिए सेकंड लीड ने मेरा रोल किया। आपको पता है, उसी दिन एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर नाटक देखने आया था, उसने उसे सिलेक्ट किया। ओह बैड लक। देखो ना, आपको पता है वो सेकंड लीड कौन था? कौन? आमिर खान। इसका मतलब अगर आप उस दिन टाइम पे पहुँच गए थे तो आप भी आमिर खान होते। नहीं नहीं, मैं तो बोनी खान होता। आपका नाम क्या है? सपना। सपना? और आपका? बोनी। What a stupid name। कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर आनंद कहाँ है? वो रहा फोटो में। वाह, what a handsome man। अरे क्यों मैंने इसे ये फोटो दिखाया? देखो प्रिया भाभी आप आने वाली नहीं, चलो जाओ, आप जाइए जाइए। रहने दीजिए, मैं भी आपसे बातें करते करते बोर हो गई हूँ। मिस्टर बोनी क्या नाम है? छिप। अरे पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप ने मेरा नाम बोनी रखा, इसीलिए मेरी अभी तक बोनी नहीं हुई। अरे गुलशन क्या हुआ, तू रोता क्यों है? मेरी माँ का खत आया है। माँ, उसने मुझे घर पे बुलाया। तो जाना। मैं ऐसे कैसे जाऊँ? मैंने मेरी माँ को वचन दिया था, मैं एक ना एक दिन कुछ ना कुछ बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा। और पिछले खत में मैंने उसको लिखा था कि मैं मुंबई के बहुत बड़े डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता हूँ। अरे इतनी सी बात है ना, तो मैं तेरे को डिटेक्टिव एजेंसी खोल के देता हूँ बस। इतनी आसान बात नहीं है डिटेक्टिव एजेंसी खोलना। तूने जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है? हाँ, नहीं। अरे उसकी हर फिल्म अपने देखी है, हाँ? हर ट्रिक्स अपन को मालूम है। तुमको अंग्रेजी फिल्म समझ में आती है? अरे आसान बात है। क्या बोलता है? अरे इमोशनल सना तो सो जाने का, फाइट एंड फाइट शुरू हुई तो अपने आप नींद खुल जाती है। कॉमेडी सीन है तो बाजू वाले का थोबड़ा देखने का, वो हंसा तो अपन हंसने का, और थिएटर में लाइट ऑन हो गई तो समझ जाने का पिक्चर दिए। हर अंग्रेजी फिल्म अपन ने देखी है। हाँ? अपन तो खाली पोस्टर देख के ही अंदर जाता है। क्यों क्यों क्यों? पोस्टर पे लिखा होगा है तो अपन अंदर, और लिखा होगा के कल्टी। गलती तेरी तो। यानी भाई कुछ आइडिया बताओ ना प्लीज। अरे डोंट वरी, तेरे को मैं डिटेक्टिव बनाता हूं बस। बाय आनंद, टाटा। हेलो। हेलो, आनंद है? नहीं, वो अभी अभी बाहर चला गया। ओह, मैं निशा बोल रही हूँ। दरअसल वो मुझे आज मिलने वाले थे और मैं यहाँ गार्डन में उसका इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम आनंद का इंतजार गार्डन में कर रही हो? हाँ। चुड़ैल कहीं की। क्या हुआ प्रिया भाभी, फोन पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? और ये क्या बड़बड़ा रही हो? आनंद गार्डन किसका फोन था? निशा। निशा? नाम से तो कोई 16 साल की लड़की लगती है। आनंद की उम्र क्या है? बोनी, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो आपको अलर्ट कर रहा हूँ। कहीं आनंद? क्या? नहीं नहीं, अपना आनंद वैसा नहीं, लेकिन क्या करे, आजकल के लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। फांस लेती है शादीशुदा मर्दों को, और आप जैसों का हरा भरा संसार उजड़ जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पिघल जाते। आनंद तो मामूली चिरकुट है। बोनी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, ये तो फोन ही असलियत बता रहा है। कहीं ये सच तो नहीं कह रहा है ना? हेलो। हेलो, आनंद घर पे है? नहीं, वो घर पे नहीं है, लेकिन आने वाला है। आप कौन बोल रही हैं? अरे, मेरे घर पे फोन करके मुझे ही पूछ रही हो? पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं निशा बोल रही हूँ, आनंद की सहेली। आज वो मुझे गार्डन में मिलने वाला था। एनीवे, आप उसको बोल देना कि निशा डार्लिंग का फोन था। बाय। निशा डार्लिंग? दीदी, ये डार्लिंग वर्ड क्या होता है? खाने की चीज है। क्या बात कर रही हो? फिर मुझे ला कर दो ना। शट अप, तुझे खाने के सिवाय कुछ सूझता भी है? हाँ, सूझता है ना। कहीं ये डार्लिंग जीजू की गर्लफ्रेंड तो नहीं? तुझे कैसे पता? अरे दीदी, हर फिल्म में जब हीरो और हीरोइन फोन पर बात करते हैं तब डार्लिंग डार्लिंग कहते हैं, लेकिन वो कुछ खाते तो नहीं है। तू मेरा दिमाग मत खा। कहीं आनंद मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ गुलछरे तो नहीं उड़ा रहा है? और उसने शादी की तो मेरा क्या होगा? वही जो निकाह फिल्म में सलमा आगा के साथ हुआ था। दिल के आंसू। बस 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 दीदी, रो मत। पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जीजू और निशा का क्या चक्कर है, इसलिए हमें एक डिटेक्टिव अपॉइंट करना पड़ेगा। डिटेक्टिव? लेकिन आनंद को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ओके, डन डन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आई एम द इंटरनेशनल डिटेक्टिव, डिटेक्टिव करमचंद। आपने मुझे फोन करके बुलाया था।
मैंने बुलाया था? अरे हाँ, याद आया। क्या याद आया? यही कि मैंने तुम्हें फोन करके यहाँ बुलाया था। याद आया नहीं, मैंने याद करवाया। हाँ। देखा आपने मेरा केस हैंडल करने का स्टाइल। वाह, क्या स्टाइल है। ये पता बताइए। आपका नाम क्या है? क्योंकि आपकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। आई एम डिटेक्टिव नॉट सेक्स। अच्छा, फिर आपकी वो लेडी असिस्टेंट का? ओ किटी पार्टी के लिए गई है, लेकिन आप पता बताइए। आपको आनंद सिन्हा के घर जाना है? आप पता बताएंगे तो मैं जाऊंगा ना। देखिए वो अरे कमाल है, उस कौवे ने आपसे इतनी बदतमीजी की, आपको बुरा नहीं लगा? क्या है, उसका और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। आप पता तो बताइए। जहाँ वो कौवा बैठा है ना, वही आनंद सिन्हा रहता है। खट्टा है या मिठा है? एक मिनट ना। कड़वा है, कड़वा है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप बुरे सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं भला बुरा क्यों मानूंगी? हाँ, तो डिटेक्टिव नॉट 6 पूछिए आपको जो पूछना है। मैडम, आपको पूरा यकीन है कि आपके पति का दूसरे लड़की के साथ कोई चक्कर है? वही पता लगाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? तो इतनी देर से तो मैं यही कह रही हूँ, तुम क्या मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? ओह, ज्यादा बातें मत कीजिए, ये वक्त सोचने का नहीं, काम करने का है। हाँ मैडम। ये देखिए कि वो किन किन औरतों से मिलता है, उस पे नजर रखिए। हाँ मैडम। अब आई बात समझ में? आप बेफिक्र रहिए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं एक ही साल में आनंद सिन्हा के इस बात का पता लगा लूंगा। 1 साल में? तब तक उसकी दूसरी बीवी निशा अपने पहले बच्चे की माँ बन चुकी होगी। अच्छा है ना, हमारे पास प्रूफ होगा। ठीक है मैडम, आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ मैडम। मेरे महबूब मेरे सनम पम 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 फुकरिया को नहीं आती शर्म बेशरम। गुड मॉर्निंग सर। What's good about the morning? नथिंग गुड अबाउट द मॉर्निंग, बस आप मेरे बॉस हैं इसलिए मजबूरी में गुड मॉर्निंग कहना पड़ता है। मजबूरी। कौन सर? हेलो, छेड़ा मेरी को? किसने छोड़ा तेरी को? ओहो, छेड़ा मेरी को केमिस्ट। हाँ बोलो बोलो। हाँ अच्छा, क्या हुआ सर? शराब डॉक्टरी तुमको नहीं, ये गडर आई इसको बोला। हाँ ऐसा ऐसा क्या हुआ सर? बोल तुम बोलो। हाँ ओके, डोंट ट्राई, मैं पर्सनली हैंडल करूंगा सब कुछ। ओके, अभी तुम क्या बोलना मांगता था? सर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि आप अचानक इतने सीरियस हो गए, ये फोन किसका था सर? अरे छेड़ा मेरिको का मालिक था। हाँ, वो हमारी पर चिल्ला रहा था, बुमा बुम करता था। क्यों सर? अरे अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आनंद सिन्हा 2 दिन पहले उसके दुकान से 15,000 रुपया लेके गया है, आज तक माल नहीं बेचा। यही बात अगर मैंने कही होती तो आप मुझे आनंद सिन्हा का दुश्मन समझते। अब तो आनंद सिन्हा की असलियत आपके सामने आ गई ना। I can't trust you folks, really. पैसा लेगा और माल नहीं बेचेगा, आनंद कभी नहीं कर सकते। तो सर क्या माल भेजेगा और पैसे नहीं लेगा? आप भी कैसी बात करते हैं सर? देखिए सर, आप गुस्सा मत कीजिए, लेकिन हमें असलियत का पता लगाना चाहिए। बस कैसे लगाएगा? सर एक काम करते हैं, एक डिटेक्टिव को उनके पीछे लगाते हैं, वो सारी खबरें हमें देता जाएगा। डिटेक्टिव? Yes. वो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया हमारी ऊपर। वो तो है। लगाओ। और एक चीज याद दिलाना हमको मंथ एंड के ऊपर, ये डिटेक्टिव का पूरा बिल आनंद का सैलरी में से ले लेंगे। ओके सर। हेलो, इंटरनेशनल डिटेक्टिव ब्यूरो फॉर हेरा फेरी। देखिए हमें केस स्टडी करने के लिए एक डिटेक्टिव चाहिए, कितने में मिलेगा? ए, तुम क्या भाजी तरकारी लेता है क्या? नहीं सर, वो पूछ रहे कि कौन सा चाहिए, चार्जेस उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना। हेलो, कोई सस्ता वाला भेज दीजिए। क्या कहा? सस्ते वाले सब बिजी हैं सर, सस्ते वाले सब। रख दो, डिटेक्टिव का काम नहीं है ये। नालायक लबार आनंद को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा। देखो गुलशन, तुम्हारे गुरु ने ये डिटेक्टिव का गेटअप और गुरु मंत्र दिया है। मैं अपने मिशन पे जाता हूँ, तुम तुम्हारे मिशन पे जाओ। बेटा गुलशन, लगता है दाल में कुछ काला है। चलो इन्वेस्टिगेशन का मुहूर्त इससे ही करते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको क्या करना है? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव गरम चन्नू, मैं जो भी पूछता हूँ उसका जवाब दे देना। ठीक है, पूछो। यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार? किसका? काला पहाड़ का। काला पहाड़? काला पहाड़ का लगता है अंडरवर्ल्ड का आदमी है। मैं इसे पकड़कर पुलिस को दे देता हूँ, शायद मुझे इनाम मिल जाए। हैंड्स अप! ये क्या कर रहे हो तुम? देखो तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, ज्यादा होशियारी क्यों तो यही ढूंढ लूंगा। देखो तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा। शट अप और मुंह बंद करो, वरना मेरे हाथ से गोली चलेगी। अबे गधे, गोली हाथ से नहीं पिस्तौल से चलती है। अबे चिरकुट, पहले हाथ चलेगा बाद में तो पिस्तौल चलेगी। काला वो
ये क्या? खिलौने वाली पिस्तौल ठो ठो। चल तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या? ये क्या? समझा? पुलिस इंस्पेक्टर साहब माफ करना, मुझे तेरी वजह से मेरे हाथ से खतरनाक मुजरिम निकल गया। हेलो मंदा, कल मैंने आनंद को देखा। हाँ, क्या हैंडसम था। 3 से 6 तक उसको देखती रही, बाद में घर पे आई। देख, मैं अभी मोबाइल से बात कर रही हूँ ना, बाद में मैं तुम्हें फोन करती। हाँ, बाय 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 बाय। बाय बाय। मैं डिटेक्टिव नॉट 6 हूँ। ए, तू कोई भी हो, मेरे भाजी को हाथ मत लगा। रख। नहीं, क्या है, मैं तहकीकात करने के लिए आया हूँ। मतलब मैं तुझे सवाल पूछना चाहता हूँ। इसका मतलब तू मेरा इंटरव्यू लेगा? हाँ। लेकिन तेरा वो फोटोस्कोप किधर है? फोटोस्कोप मैं बाद में बताता हूँ। एक बात बता, तेरा आनंद से क्या रिश्ता है? वो मेरा हीरो है और मैं उसकी हीरोइन। हीरोइन! केस मिल गया। अब है ना मधु सिन्हा से मैं 1 लाख रुपए लूंगा। तू मेरा इंटरव्यू लेगा ना, तो फिर ऐसा डांस क्यों करता है? ओ, मैं बाद में बताता हूँ। एक बात बता, आनंद को तू कितनी बार मिली है? मिली कहाँ हूँ, सिर्फ एक बार देखा है, वो भी 20 रुपया देकर। आनंद सिन्हा इतना घटिया है? 20 रुपया? मैं तुझे 40 रुपया देता हूँ, मुझसे मिलेगी? गलत बात बोल रहे हैं। रुक, मैं अभी तेरे को ठीक करती हूँ। अरे पक्या चंद्या, अरे कोई तो है? अरे मैं पिक्चर की बात बोल रही हूँ, और ये देख मेरे को पैसा देकर खरीदने की बात बोल रहे हैं। अरे उसको पीटो। नहीं आनंद, मैं तुम्हारी कुछ बात सुनने वाला नहीं हूँ। सर आपको मेरी बात सुननी पड़ी। जरा भी नहीं बोला ना, खलास हो गया। सर आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, ये जरूर मेरे खिलाफ किसी की गहरी साजिश है, ये षड्यंत्र है। हेलो, यस लूसी कॉन्ट्रैक्टर स्पीकिंग। कौन? आनंद सिन्हा। कितना? 5,000 रुपया? ओके, थैंक यू वेरी मच। देखा, अभी ये कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। अभी ये पार्टी ने फोन करके हमको बोला कि नखोदिया आनंद सिन्हा हमारी दुकान पे आके 5,000 लेके गायब हो गए। आनंद के बच्चे, अब तू फंसा जाल में। कोई जाल में नहीं फंसा। सुन जा, तू अपना जाल उठा, बाल बना, गाल बजा, अपने खाल को लाल करके जाल के साथ समुद्र में डूब जा, मछुआरा कहीं का। वैसे भी तेरे बदन से सड़े हुए पौंफरे की बदबू आ रही है। और सुन जा, जब 2 बड़ी मछलियां आपस में बात कर रही हो ना, तो तेरे जैसे छोटे चिरकुट झिंगुर को बीच में ची चपड़ चुई नहीं करना चाहिए। चल दफा हो जा यहाँ से। सर देखिए, निकालो, गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रॉन कहीं का। प्रॉन? सर प्रॉन जाए पर वजन न I जाए। like that. सर ये हरकत कितनी बजी हुई सर? हाफ एन आवर बैक। कहाँ हुई? पनवेल में। सर आप भी कितने बेवकूफ हैं, नफट बेवकूफ है सर। अगर पनवेल से बंबई शहर आधे घंटे में पहुंचा जा सकता तो इस शहर को बेस्ट ट्रैफिक अवार्ड नहीं मिल जाता। You're right, you have a point that पनवेल में नखोदिया कोई तुम्हारा हमशक्ल घूम रहा है। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये कौन है जो मेरे नाम से पैसों का फ्रॉड कर रहा है और लड़कियों को भी फांस रहा है। सर आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं इस घसियारे को अभी पकड़ के लाता हूँ। नहीं, जरा भी नहीं, छुट्टी का ही। सर देख लीजिए, आपकी भी 7 बीवियां हैं और ये आवारा बदमाश खुले सांड की तरह घूम रहा है। अगर इस लफाड़िया ने आपकी 2-4 बीवियां उठा ली नहीं तो आपका तो हरम सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। Thanks for the good thought, really, जाओ छुट्टी करो। सर आपके पास 500 रुपए होंगे? नहीं जरूर, क्यों है भाई, नॉट ये 500 या Thank you. क्यों मांगता है? सर देखिए, अगर वो नकली आनंद सिन्हा यहाँ आता तो कम से कम आपसे 1000 रुपए तो ऐड के ले जाता है। मैंने आपसे कितने लिए? 500। तो मैंने आपको कितने का फायदा करा? 500 का। 500 का ना, 1000 में से 5 हो गए तो कितने बचे? 500। तो आप मुझे दे दीजिए। Oh, you'll go far, really? भगवान इतना बेवकूफ बहुत सबको दे। क्या बोला? मैं कह रहा था सर, भगवान इतना समझदार बहुत सबको दे। 500 रुपया तो बच गया। आनंद, क्यों गुलशन, किससे बड़ी लगता है? मुझे भी अभी मेरे 40 रुपए की पड़ी है। मुझे बहुत ही बड़ा काम मिला है, मैं उसमें फंस गया था। अगर वो काम हो गया ना तो मुझे पूरा 1 लाख रुपए मिलेगा। अरे मुझे भी काम मिला है। अरे अपना आनंद सिन्हा है ना, उसकी जूनियर बीवी मधु, उसने ना उस नौटंकी आनंद सिन्हा पर नजर रखने को कहा है। क्या बोलता है? अरे उसी आनंद सिन्हा की सीनियर बीवी प्रिया ने मुझे यही काम दिया है और बाद में 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। यानी कि एक ही काम 2 जगह से। क्यों नहीं, हम लोग एक काम मिलके करते हैं। ठीक है डैनी भाई, अगर हम दोनों एक हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हाँ यार, अब रोज सुबह शाम एक ही काम। आनंद सिन्हा का पीछा करो। हट 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 हट। चल 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 दिगंत चाय पुलिस स्टेशन में घुस गया। बच्चों, मैं नॉट 6 हूँ। और मैं गर्मा गर्म चंद। अरे कब तक अंदर चिप कर बैठेगा? अरे बाहर आने तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे।
मेरा पीछा करते हैं, आनंद सिन्हा का। ये क्या है? क्या है? जोर का धक्का धीरे से लगे। तुम हो कौन? मैं टाइगर, मशहूर जासूस टाइगर। मैं हूँ डिटेक्टिव गरमचंद और यह है डिटेक्टिव नॉट नॉट 6। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों भी जासूस हो? हाँ, कर लेते हैं छोटी मोटी टुच्ची जासूसी। भाई तो आप यहाँ कैसे? कोई केस के सिलसिले में है? हाँ, वही आनंद का केस। ऐसा उसका बॉस का उस पर शक है कि वो अपने क्लाइंट के साथ 420 करते रहता है। उसी सिलसिले में मैं पुलिस स्टेशन आया था। यार ये तो अपना ही साथी है। यानी हम तीनों एक ही आदमी का पीछा कर रहे हैं। सच? हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा। प्रिया ने मुझे उस पर वॉच रखने के लिए बोला है। और मुझे मधु ने। क्या है, उन दोनों औरतों का शक है कि आनंद सिन्हा का किसी निशा लड़की के साथ झाम झूम झोल डाला है और हमेशा उसको फोन करती है। अच्छा, एक बात सुनो, अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो मैं तुम दोनों को एक बहुत अच्छा ठीक है, आइडिया दे सकता हूँ। हाँ, तुम दोनों यहीं रुककर आनंद सिन्हा का इंतजार करो। तब तक मैं उस लड़की को ढूंढ के आता हूँ। ये क्या है? जोर का धक्का धीरे से लगे। जोर से लगे। अरे यार क्या जोर का आइडिया है। क्या आइडिया? वो हमें उल्लू बनाकर चला गया। हम तो आनंद सिन्हा का पहले से इंतजार कर रहे हैं। यार अपन को उल्लू बना मतलब वो आनंद सिन्हा है। नहीं यार, मैं इसको पहचानता हूँ। ये मशहूर जासूस टाइगर ही है। क्या? डैडी भाई, तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गुलशन क्या हुआ? आज माँ का फिर से खत है। उसने मुझे घर बुलाया, लेकिन कामयाब डिटेक्टिव बनने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। गुलशन बेटे, हिम्मत नहीं हारते, हिम्मत नहीं हारते। अरे क्या हिम्मत नहीं आते? अभी तक उस लड़की का पता भी नहीं लगा सके जो आनंद सिन्हा को बार बार फोन करती है। गुलशन, हर बात के लिए पेशेंट की जरूरत होती है। पेशेंट? हाँ, धीरज, सबर। अच्छा अच्छा, पेशेंस। पेशेंस नहीं, पेशेंट। ठीक है ठीक है, ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों का पुतला यही लग जाएगा और उसके ऊपर कौवा। तू हर बात में जल्दी करता है। यार बचपन में है ना, मेरी एक तमन्ना थी। कौन सी? मैं एसएससी पास हो जाऊंगा। अच्छा। लेकिन पास नहीं हो सका। अच्छा। लेकिन मैंने पेशेंस नहीं छोड़े। पेशेंस नहीं, पेशेंट। पेशेंस। अच्छा, आप ही ने तो कहा था। तो क्या आप एसएससी फेल है? एसएससी तो दूर की बात है, 4वीं कक्षा भी पास नहीं हो सका। अच्छा, तो मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। कैसे कैसे? मैं 5वीं फेल हूँ। गुलशन, यार जिंदगी का हर हर कक्षा में हम लोग फेल हो गए। हाँ। अब इसमें ना हम लोग को अपना टाइगर ही बचा सकता है। ओह देख, चलो निशा, शाम को लव गार्डन में मिलते हैं। लेकिन हम अभी तो मिले, फिर शाम को क्यों? अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दिन रात देखता रहूं। ये फेंकता है। बगैर फेंके है ना कोई लड़की नहीं पटती। अच्छा। असलियत बताने से शादी हो सकती है। अच्छा। लेकिन लड़की नहीं पट सकती। क्या लॉजिक है यार? लॉजिक छोड़, लॉजिक दे, लॉजिक। तुम अगर मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? वो क्या है, अगले महीने एक अमेरिकन कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। उसके बाद हम लोग शादी करेंगे और बाद में हनीमून करेंगे स्विट्जरलैंड में। I love you, आनंद। मतलब? अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, I love you। आनंद? हाँ, मैं आनंद सिन्हा। हाँ, देखा? अच्छा, तो ये बंदर आनंद बनकर गुलछरे उड़ा रहा है और बेचारा शरीफ आनंद सिन्हा खाली पीली बदनाम हो रहा है। बोला ना गुलशन, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। यानी हमारी पहली केस कामयाब होगी। अच्छा जाके टाइगर को बताते, ये दोनों वो लव गार्डन में मिलने वाले हैं। अच्छा अच्छा। I love you, निशा। I love you, आनंद। डार्लिंग, तुम कुछ और खाओगे? नहीं नहीं निशु, आज के लिए इतना खाना बहुत हुआ। देखो डार्लिंग, तुम खाने के लिए मत टोका करो। मुझे दुनिया में 2 ही चीज तो पसंद है, एक तो खाना, दूसरा आनंद। आनंद? यानी तुम। हाँ, मेरा ही नाम आनंद है ना, बार बार भूल जाता हूँ। निशु डार्लिंग, तुम्हारे पास 1000 रुपए है? हाँ, क्यों? जरा मुझे दे दो ना, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। मैं मेरा बटवा भूल आया हूँ। ओके डार्लिंग। थैंक यू डार्लिंग। वेटर, कितना पैसा हुआ है? 800 रुपए सर। 800 रुपए? ठीक है, मेरे अकाउंट में लिख दो। अकाउंट? मुझे नहीं जानता। अरे मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, जाकर अपने मालिक से पूछो। मेरा नाम आनंद सिन्हा है। सॉरी सर। जेब में टिप के कितने पैसे? 400-500 रुपए होंगे। चल निकल, मुझे ना पहचानने की सजा। चल भाग यहाँ से, चल चल चल। डार्लिंग, कल हम यही मिलते हैं इसी वक्त। चलो। यस डार्लिंग। सुनो, बोल गुरु, अब तुम दोनों मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। लेकिन टाइगर भाई, ये आनंद सिन्हा नहीं है, ये आनंद का दोस्त पेइंग गेस्ट बोनी मुर्गी वाला है। मैं जानता हूँ। एक चुप है, गुरु बोलता हो सुन, नहीं तो बच जाएंगे। देखो, मुझे पता है
कि ये लड़की बोनी से मिलने कल यहाँ फिर आएगी। तुम दोनों इसे किडनैप करके प्रिया के घर ले आओ, मैं बोनी को वहीं रोक के रखूंगा, समझे? सर ये क्या है? जोर का धक्का धीरे से लगेगा। वाह क्या बात है। क्या यार आनंद, मुझे सुबह से रोक कर रखा है तुमने। थोड़ा और रुकना। बताओ भी क्या बात है? प्रिया ये तो आने वाली घटना ही बताएगी तुम्हें सब कुछ, किसी को सुख देगी तो किसी को दुख। आनंद, तुम्हारे रोकने के वजह से मुझे मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। मम्मी के बच्चे, यहाँ है तुम्हारी मीटिंग। हाय आनंद। कौन आनंद? कैसा आनंद? ओ आनंद डार्लिंग, तुम ये क्या बटबटा रहे हो? ये बार बार मुझे आनंद कहकर तुम क्या आनंद पा रही हो? बोनी ये क्या माजरा है? प्रिया मैं बताता हूँ, इस सारे मुसीबत की जड़ ये बोनी का बच्चा है। इसने मेरे नाम से कई फ्रॉड्स किए और इस निशा को फंसा है जो इस घर में बार बार आनंद के लिए फोन करती रहती है। क्यों भाई? प्रिया भाभी ये सच है। बोनी तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया भाभी, मेरी लाइफ में मुझे फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिला। इस आनंद को हर वो चीज मिली जो मैं चाहता था, इसलिए मैंने आनंद का नाम लेकर छोटे छोटे फ्रॉड्स किए। इसका मतलब तुम्हारा नाम आनंद नहीं है? नहीं। तो मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखा आनंद नाम का चमत्कार? अब जाके मधु और उसी को सब कुछ सच सच बता दे। जाता हूँ, फिर कभी इस जन्म में आनंद सिन्हा का नाम नहीं लूंगा। अगले जन्म आनंद सिन्हा बनकर ही जन्म लूंगा, कभी इधर कभी उधर। तुम लोग हट हट क्या कर रहे हो भिखारियों? तुम दोनों का भी पैकअप है। भिखारी? हमारे 1 लाख तो दो। क्या जूते नहीं पैसे कुछ नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो ये टाइगर तुम दोनों को इतना मारेगा कि इसका मतलब तुम ही टाइगर हो। हाँ। देखो मंडली करते 1 लाख नहीं 50,000 तो दो ना। अरे ऐसे क्या कर रहे हो? डिटेक्टिव बने, कुछ पैसे नहीं तो कुछ काम तो दो। देखो आनंद, हमारी जरूरत तुम्हें कभी भी पड़ सकती है। मुझे तुम दोनों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चुप। हेलो, क्या हुआ? बात नहीं करो मुझसे। क्यों? बेवफा, बेईमान, बदमाश औरत, लव गार्डन में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तो काम मिलेगा। एक सेकंड, मिलेगा।